हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। पिछले 5 सालों में मैंने क्या बाई किया है, क्या सेल किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको एक लंबा जो पेज है ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर करने वाला हूँ। ऐसे 3 पेजेज है, लेकिन पहला पार्ट ये वीडियो होने वाला है जिसमें आपको एक पेज का जितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है और क्या कारण रहे हैं बाई करने के, सेल करने के, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। क्या आपको सीखने की जरूरत है, क्या मेरा बड़ा मिस्टेक है, वो सब कुछ इस वीडियो में पता चलने वाला है। और अभी तक मैं सारे स्टॉक्स को होल्ड करता तो कितना का प्रॉफिट होता, कितना का लॉस होता, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप एक बिगिनर है तो भी, या आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है तो भी आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन फिर भी आप देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत कुछ आपको लर्निंग्स मिलने वाला है। और आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 चाहिए इस वीडियो का, जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिसपे जो मेरे बड़े लॉसेस हुए हैं शायद पार्ट 2 या पार्ट 3 में कवर होंगे वो वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ऑलरेडी 20 मिनट का ये वीडियो, 20 से 22 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक अलग तरीके का वीडियो होगा, तो कैसा लगेगा आपको जरूर कमेंट करके आखिरी में बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे मैंने रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस यहीं पे लिख दिया है। यहाँ पे जो CMP आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर मैं ये स्टॉक्स को आज तक होल्ड करता तो मुझे कितना का प्रॉफिट या कितना का लॉस होता, वो इस स्पेस में है। यानी CMP जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे पता चलेगा कि आज तक अगर मैं होल्ड करता तो कितना मुझे प्रॉफिट होता या कितना का लॉस होता। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेज को हटा देते हैं जिससे आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम आज पहला स्टॉक से हमारे पास अडानी इंटरप्राइजेज। तो इसको मैंने 48 क्वांटिटी लिया था। सिंपली मैंने इसमें ट्रेडिंग किया था क्योंकि जब स्टॉक्स बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था, जब क्रैश आया था अडानी इंटरप्राइजेज में, तब मैंने इसमें ट्रेड किया था। तो यहाँ पे 1638 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन का कंपनी है, ये एक और कंपनी है जिसमें मैंने 50 क्वांटिटी में भी यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग किया था। यहाँ पे मैंने आपको ट्रेडिंग दिखा रखा है, तो जिसको मैंने ट्रेडिंग दिखा रखा है वहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो इसमें मुझे 90 रुपये का लॉस हुआ था। तो जो ट्रेडिंग किया है उसको जाने देते हैं और फोकस हमारा है कि लॉन्ग टर्म में मैंने क्या बाई और क्या सेल किया है। तो यहाँ पे एरोलम देख रहे हैं, तो एरोलम में यहाँ पे 0 क्वांटिटी दिख रहा है, यानी कि मेरे पोर्टफोलियो में अभी ये होगा, इसीलिए यहाँ पे 0 क्वांटिटी दिख रहा है। उसके बाद है मैंने यहाँ पे एयरटेल के शेयर्स लिए थे, इसमें भी मैंने ट्रेडिंग ही किया था जिसमें मुझे 240 रुपये का लॉस हुआ है। उसके बाद आलोक टेक्सटाइल है, तो यहाँ पे मैंने 166 क्वांटिटी लिया था जिसमें मुझे 1149 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अगर आज तक मैं उसको होल्ड करता तो आज के डेट में प्रॉफिट होता 2023। और ये जो मैंने प्रॉफिट लिया है, करंट मार्केट प्राइस जो लिया है वो 8 दिन पहले का लिया है, यानी 8 से 9 दिन पहले का लिया है। तो आज का डेट से अगर आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो 8 दिन पहले मैंने ये एजम्पशन किया था कि कितना मुझे प्रॉफिट या कितना लॉस होता, तो उस हिसाब से आप देख लेना। उसके बाद अमर राजा बैटरी है, मैंने 8 क्वांटिटी लिया था जिसमें मुझे 74 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं अभी तक होल्ड करता तो 1136 रुपया मुझे लॉस हो रहा होता। उसके बाद अशोक लेलैंड मैंने लिया था, 226 क्वांटिटी था ये मेरे पास। बाई वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, सेल वैल्यू देख सकते हैं, जिसमें मुझे रियलाइज जो प्रॉफिट हुआ है 1342 रुपये का हुआ है। यानी कि इसमें मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट लिया। अगर मैं होल्ड करता तो आज मुझे आज के डेट में 22,426 रुपये का प्रॉफिट होता, एक बम्पर प्रॉफिट होता। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी था अशोक लेलैंड। तो ये अशोक लेलैंड मैंने जस्ट बिगनिंग में लिया था, यानी कि जब मैं बिगनर था तब लिया था। बहुत ही सिंपल तरीके से लिया था कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैं रोड में हूँ, तो मुझे दिखते थे कि बहुत सारे अशोक लेलैंड के ट्रक दिखते थे, तो उस बेसिस पे मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। बस सिंपल सा लॉजिक था कि हाँ ये जो इसका जो गाड़ी है वो बिक रहा है, गाड़ी है जो रोड पे खूब धड़ल्ले से चल रहा है, तो उस बेसिस पे मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। लेकिन एक छोटा सा प्रॉफिट लेके मैं निकल गया। अगर होल्ड करता तो एक बड़ा प्रॉफिट मुझे आज के डेट में हो रहा होता। उसके बाद एशियन टाइल्स का है। उसके बाद एशियन टाइल्स यहाँ पे आ रही है, यानी कि राइट इशू में मुझे जो शेयर्स मिले होंगे वो है यहाँ पे। तो वो से ये दोनों छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप एशियन टाइल्स यहाँ पे देखिए, 466 क्वांटिटी में मैंने लिया था। एक बड़ा बेट मैंने इसमें लिया था, बड़ा। और ये जो स्टॉक्स लिया था मैंने खुद
रिसर्च करके लिया था। मुझे लगा था कि एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, लेकिन इसमें एक बड़ा लॉस मुझे बुक करना पड़ा था, लगभग 15,000 के आसपास का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आज इसको टिल डेट तक अगर इसको मैं रखता तो मुझे 35,000 का नुकसान होता। तो एक बहुत ही अच्छा एशियन टाइम्स में मैंने फैसला लिया था कि इसको सेल करने का, लॉस बुक करने का। तो जब आप सब कुछ सही करने के बाद, यानी रिसर्च करने के बाद, खुद के एनालिसिस करने के बाद अगर आप गलत होते हैं तो आपको एक सिंपल सा लॉस बुक कर लेना चाहिए। वही मैंने एशियन टाइम्स में किया था। तो एक बहुत ही अच्छा मेरा डिसीजन रहा लॉस बुक करने का। और ये जो मुझे लॉस हुआ था बहुत जल्दी मैंने रिकवरी भी कर लिया था आदित्य विजन में इन्वेस्ट करके, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एस्ट्रा माइक्रो कंपनी है, तो इस पे मैंने ट्रेड किया था। यहाँ पे टी यहाँ पे लिखा हुआ है 200 क्वांटिटी में, तो मैंने ट्रेड किया था, 600 का प्रॉफिट हुआ था। इसको जाने देते हैं। अडानी टोटल गैस भी मैंने ट्रेड ही किया था। अडानी के जो सारे जो स्टॉक्स है मैंने ट्रेड ही किया था। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बाई नहीं किया था, क्योंकि मैं इसको ट्रैक भी नहीं करता था। ये इसमें जब एक बड़ा गिरावट आया था अडानी इंटरप्राइजेज में, अडानी के सारे शेयर्स में, तब मैंने इसमें ट्रेड किया था और मुझे यहाँ पे 1350 के आसपास का यहाँ पे लॉस हुआ था ट्रेडिंग में। तो इसको भी जाने देते हैं। अवंती फीड देखते हैं, 25 स्टॉक मैंने लिया था, इसको 546 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ था। अभी तक अगर मैं होल्ड करता है 1133 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा होता। उसके बाद एक बड़ा कंपनी, एक मेरे लिए एक बहुत ही ऐसा कंपनी जिसपे मैंने रिसर्च भी किया था, सब कुछ किया था, सही टाइम पे मैंने इंटरव्यू किया था। AVL यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसका फुल फॉर्म है आदित्य विजन लिमिटेड। इस पे मैंने प्रीवियस में बहुत सारे वीडियोस भी कवर किए हैं। जब मैंने बाई किया था इसमें तो मैंने वीडियोस भी बनाए थे 750 के लेवल पे, और आज आप देख सकते हैं। और आप आज का प्राइस देखेंगे तो लगभग 2700 के आसपास से अभी डाउन हो गया है, 2200, 2300 या 2400 के आसपास है। तो ये एक बढ़िया कंपनी था जिसमें मैंने 50% के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया था। लगभग 5100 का प्रॉफिट बुक किया था, 5100 का। तो इस कंपनी में मैंने बड़ा प्रॉफिट बुक किया था, लगभग 25,000 का। ये जो कंपनी दूसरे डीमेट में भी मैंने लिया था, उसमें भी लगभग 20,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो कंपनी था ना, ये 50% जब इंक्रीज हो गया था, प्रॉफिट दे रहा था, तो मैं निकल गया ये सोच के कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया है। लेकिन वो मेरा गलती था। अगर मैं टिल डेट यानी आज के डेट में अगर इसको होल्ड कर रहा होता तो आज के डेट में 40,000 का प्रॉफिट होता। अभी थोड़ा गिर गया है, लेकिन जब मैंने 8 दिन पहले इसका जो प्राइस देखे थे, लगभग 2500 के आसपास का प्राइस था, तो उस हिसाब से ये 40,000 का प्रॉफिट होता। तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता मुझे अगर मैं इसको होल्ड करता। तो लगभग पैसा यहाँ पे 2.5 गुना या 3 गुना आप देख सकते हैं कि हो गया होता। तो एक अच्छा कंपनी था। इस पर मैंने प्रीवियस में, यहाँ पे आप वीडियो भी आ रहा होगा, आप चेक कर लेना, इसमें मैंने वीडियो भी कवर कर रखा है बहुत सारा। उसके बाद मैंने AVTNPL में ट्रेडिंग किया था, 500 क्वांटिटी में ट्रेड किया था, 500 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद एक्सिस बैंक का नंबर आता है। एक्सिस बैंक में मैंने 10 स्टॉक्स लिए थे, बढ़िया कंपनी था, बढ़िया बैंक था। और ये जो स्टॉक्स था मैंने तब लिया था जब बहुत अच्छा खासा जब डाउन हो गया था ये एक्सिस बैंक, तब मैंने लिया था और लगभग 508 रुपये का प्रॉफिट हुआ मुझे। अगर मैं आज के डेट तक अगर होल्ड करता इसको तो 2648 का प्रॉफिट होता। उसके बाद कंपनी का नंबर आता है बजाज कंज्यूमर। इसमें मैंने 10 स्टॉक्स लिए थे और मुझे लगभग 369 रुपये का लॉस हुआ। अगर मैं आज तक होल्ड करता तो 491 रुपये का प्रॉफिट होता। बजाज फिनसर्व एक स्टॉक से लिया था मैंने, और ये तब लिया था जब एक अच्छा खासा इसमें करेक्शन आया था। कोरोना क्रैश में 4600 का प्राइस था और 5,000 के लपेटे मैंने इसको बेच दिया था, 420 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इसको होल्ड करता आज तक तो मुझे जो प्रॉफिट होता है 11,530 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये बजाज फिनसर्व और अगला जो कंपनी है बजाज फाइनेंस, दो कंपनी में मुझे बहुत अफसोस होता है, इसलिए कि मैंने अच्छे कंपनी को बहुत जल्दी निकाल दिया था, और क्योंकि बहुत ही अच्छे प्राइस पे मैंने लिया था। जैसे कि ये बजाज फाइनेंस देख भी सकते हैं, 10 स्टॉक्स भी लिए थे मैंने 22,400 का 22,400 का मैंने लिया था, यानी कि 2244 रुपये पड़ा होगा उस टाइम, और बहुत ही अच्छे प्राइस पे लिया था। अगर आज तक मैं होल्ड करता तो मुझे 55,000 का प्रॉफिट हो रहा होता, जो मैंने मात्र 7,000 का प्रॉफिट बुक किया। तो ये दो स्टॉक्स है जो मुझे मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी गंवाया है। तो बढ़िया स्टॉक था, सही टाइम पे मैंने इंटर भी किया था, लेकिन क्योंकि उस टाइम मेरे लिए पहली फॉल था, पहला कोरोना वायरस जो क्रैश था वो पहला क्रैश था, इसलिए मुझे जो लगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाना चाहिए। वो एक बहुत ही गलत डिसीजन रहा है मेरा। उसके बाद जो कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा, मैंने 5 स्टॉक्स लिए थे, 283 रुपये का लॉस हुआ। अभी तक होल्ड करता था 360 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता। उसके बाद बाटा इंडिया का नंबर आता है। बाटा इंडिया में मैंने 2 स्टॉक से लिए थे, 1,072 रुपये का प्रॉफिट बुक किया मैंने। अभी तक अगर होल्ड करता तो 72 रुपये का लॉस मुझे हो रहा होता।
उसके बाद नंबर आता है BDL का। BDL में मैंने 20 स्टॉक्स लिए थे, जो मुझे लॉस हुआ है 550 रुपये का। अगर अभी तक मैं होल्ड करता तो 11,940 रुपये यानी लगभग 12,000 रुपये का प्रॉफिट होता। तो इससे पता चलता है कि अच्छे कंपनी में आपको बने रहना चाहिए लंबे समय के लिए, तो एक आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये भी मेरा गलती था कि BDL में मैंने बहुत जल्दी एग्जिट कर लिया था, वो भी लॉस में मैंने एग्जिट किया था। तो आप मेरी गलतियों से सीखिएगा, जो मैंने गलतियां की है उससे आप सीखिएगा, बजाय जो मेरा अच्छा प्रॉफिट है उससे आपको कहीं ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। उसमें जिसमें मैंने लॉस किया है या उसमें जिसमें मैं बहुत ही जल्दी निकल गया, अच्छा स्टॉक्स था उसमें। उसके बाद नंबर आता है भारती एयरटेल का। भारती एयरटेल का 65 स्टॉक्स में मुझे 3367 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर आज तक मैं होल्ड करता तो 22,000 का प्रॉफिट होता। तो इससे बार बार पता चलता है कि अच्छे स्टॉक्स में हमेशा पैसे बनते हैं लंबे समय के लिए, तो आपको होल्ड करना चाहिए। उसके बाद बिरला प्रिज्म था, एक शेयर्स मैंने लिए थे 17 रुपये 24 पैसे के, और इसमें मैंने 91 पैसा बीट किया था। तो ये मेरे पहले कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने बाई किया था, और मैंने पहली बार लगता है इसमें प्रॉफिट बुक किया था 91 पैसा का। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि मुझे 91 पैसा का एक प्रॉफिट बुक किया है। तो ये एक मेमोरी है जो मुझे याद है कुछ स्टॉक्स का, तो उसमें ये नाम आता है। और मैंने इसमें सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि छोटा कंपनी था, पेनी शेयर्स था। आप बोल सकते हैं कि पेनी शेयर्स में जो बिगनर्स है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे डीमैट अकाउंट में कुछ पैसे बचे होंगे तो मैंने ये कंपनी ले लिया होगा, और ज़्यादा कुछ कारण नहीं रहा होगा उस टाइम ये बाई करने का। उसके आगे नंबर आता है BPCL का। तो थोड़ा सा पेज को ऐसे कर लेते जिससे आपको और भी अच्छा से दिखेगा। तो अब सारा कंपनी आपको दिख रहा होगा। तो BPCL का नंबर आता है। तो BPCL में मैंने 59 स्टॉक्स लिए थे, जिसमें मुझे 815 रुपये का लॉस हुआ। अगर मैं आज तक होल्ड करता तो 2932 रुपये का लॉस हो रहा होता। उसके बाद नंबर आता है ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया मैंने 20 स्टॉक्स लिए थे, और इसमें मैंने लगभग 10,000 का प्रॉफिट बुक किया था। अगर अभी तक मैं होल्ड करता तो 16,000 का प्रॉफिट मुझे आज हो रहा होता। उसके बाद ये जो ब्रिटानिया N2 N3 देख रहे हैं, ये डिवेंचर है। ये जो मैंने ब्रिटानिया होल्ड किया था, काफ़ी लंबे समय तक मैंने ब्रिटानिया को होल्ड किया था। तो ये मुझे 2 बार डिवेंचर मिले थे, जिसको मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद नंबर आता है CDSL का। तो CDSL अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर आता है, हाँ, किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको लर्निंग के पर्पज से दिखा रहा हूँ। क्या मैंने बाई किया था, क्या मैंने सेल कर दिया है, किसी जो भी स्टॉक्स है इस पूरी लिस्ट में किसी तरीके का बाई और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है कुछ स्टॉक्स मेरे अभी पोर्टफोलियो में है जो मैं आपको बता भी रहा हूँ, तो आप ऐसा मत समझना कि ये किसी भी तरीके का आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको बाई करना है या सेल करना है। ऐसा किसी भी तरीके का मेरा मोटिव नहीं है, तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से इस वीडियो को लीजिएगा। उसके बाद नंबर आता है सीएट लिमिटेड का। सीएट लिमिटेड में मैंने 5 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था। तो आज भी तक अगर मैं होल्ड करता तो 351 रुपये का 5 रुपया प्रॉफिट है या नहीं, ये प्रॉफिट कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो 5 रुपये है ये शायद चले गए ब्रोकरेज में और ट्रांजेक्शन जो चार्जेज जो होते हैं उसमें। क्या मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। CG पावर में मैंने 2358 रुपया लॉस किया। ये CG पावर का एक बहुत, मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। ये जो स्टॉक्स मैंने लिया था, ये लगता है कि मैं कहीं पे देख के ये मैंने स्टॉक्स लिया था, कोई भी तरह का रिसर्च नहीं था मेरा। जब मैं एकदम बिगनर था उस टाइम का ये स्टॉक्स था। 76 क्वांटिटी था मेरा, 3000 का ये स्टॉक्स था, और लगभग मैंने इसमें बहुत बड़ा लॉस बुक किया था 2358। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हुआ था, लगभग 80-90% का अगर लॉस आप मान के चलिए कि हो गया था मुझे। अगर अभी तक मैं होल्ड करता 26,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा होता। लेकिन मैं उस टाइम मुझे नहीं लगता था कि ये एक अच्छा कंपनी बन जाएगा। ये टर्न अराउंड स्टोरी है, तो इस कंपनी को लेके मुझे कोई ज़्यादा अफसोस नहीं है। मैंने लॉस बुक कर लिया था, और ना मेरा कोई अपना रिसर्च था कि मुझे रिग्रेट होगा। तो एज अ बिगनर आप मान के चलिए कि ये मेरा गलती था, मेरा मिस्टेक था। तो इससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि बिना रिसर्च के आपको कंपनी में बाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद कोल इंडिया का नंबर आता है। कोल इंडिया में मुझे 158 रुपये का लॉस हुआ। अगर अभी तक मैं होल्ड करता तो 1610 रुपये मुझे प्रॉफिट हो रहा होता। उसके बाद नंबर आता है कोफोर्ज का। कोफोर्ज में मैंने 2 स्टॉक्स लिए थे, 327 रुपये प्रॉफिट बुक किया मैंने। अभी तक होल्ड करता तो 7500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छे स्टॉक्स में आपको हमेशा प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म में, तो कोफोर्ज भी एक बढ़िया कंपनी है। उसके बाद DBL का नंबर आता है। DBL में मुझे 2459 रुपये का लॉस हुआ। अगर मैं अभी तक होल्ड करता तो 3180 रुपये का लॉस हो रहा होता मुझे वहाँ। उसके बाद नंबर आता है डेल्टा कॉर्प का, एक ऐसा कंपनी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है आजकल। तो इसमें भी मैंने प्रॉफिट बुक ही किया है 604 रुपये का। अगर अभी तक मैं होल्ड करता तो 1250 रुपये का प्रॉफिट होता।
अभी भी मुझे प्रॉफिट होता, बहुत ही मुझे ये लग रहा है, शौक लग रहा है कि अभी भी इतना गिरने के बाद भी मुझे प्रॉफिट होता है, यानी कि मैं बहुत ही नीचे के प्राइस पे लिया था। और ये डेल्टा कॉर्प मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये जो स्टॉक्स है वो खूब सारे न्यूज़ में रहा है, तो सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे, और क्योंकि उस टाइम स्टॉक्स बहुत नीचे रहे होंगे इसलिए मैंने लिया होगा इसमें, तो प्रॉफिट ही बुक किया है, तो ठीक है यार, प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स है क्योंकि आपने देखा हाल फिलहाल बहुत गिरा है। ये DHFL ये कंपनी है जो इसका एक बहुत ही अच्छा है, आपको स्टोरी मैं सुनाऊंगा। ये जो कंपनी है DHFL मैंने लिया था राकेश झुनझुनवाला सर, जो लेट राकेश झुनझुनवाला सर है, उनके पोर्टफोलियो में भी ये कंपनी था। इस बेसिस पे ही मैंने लिया था कि शायद राकेश झुनझुनवाला सर ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो एक बढ़िया कंपनी है, अच्छा रिटर्न देगा, जाके मल्टी वगैरह बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या, कंपनी डिलिस्ट हो गया, मुझे काफ़ी नुकसान हुआ, लगभग सारा पैसा मेरा डूब गया, 98% का मुझे इसमें लॉस बुक करना पड़ा। लगभग मैंने 2800 रुपये का इन्वेस्ट किया था, 2600 का मैंने लॉस बुक किया है। तो ये कंपनी से पता चलता है, सीखने के लिए ये मिलता है कि आपको कितना भी बड़े इन्वेस्टर क्यों ना हो, उनको उनके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, क्या बाई कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, वो देख के कभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमेशा आप खुद को गलत ही पाएंगे। और ऐसा मेरा DHFL के केस में भी हुआ है। अगर मैं पार्ट 2 या पार्ट 3 अगर इस वीडियो का आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसा मेरे पास 2-3 बार हुआ है, तो इसीलिए आप किसी बड़े इन्वेस्टर्स क्या बाई कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, जरूर ट्रैक कीजिए, लेकिन खुद का रिसर्च जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए DHFL जो होगा वो एक मतलब जीरो या हीरो का गेम होगा, जीरो या हीरो का बेट होगा। लेकिन शायद मेरे लिए उस टाइम जो 2880 रुपये रहा होगा, क्योंकि मैंने जब इन्वेस्ट किया था तो बिगनर था मैं, लगभग मैंने जो स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट लगभग 1500 के आसपास इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था डर के। तो ये मेरे लिए उस टाइम बड़ा अमाउंट रहा होगा, आज से 5 साल पहले। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मुझे, तो मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसी गलतियां अब मैं नहीं करता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि अब मैं ना करूँ। उसके बाद नंबर आता है DLF का। DLF में मुझे 102 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अभी तक मैं होल्ड करता था 2343 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता। उसके बाद नंबर आता है डीमार्ट का। डीमार्ट में मुझे 332 रुपये का लॉस हुआ। अगर मैं अभी तक होल्ड कर रहा होता तो 222 रुपये का लॉस हुआ। डीमार्ट में मैंने इसलिए लिया था क्योंकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका था। लगभग ये 4500, 5000, 6000 का स्टॉक्स है, याद नहीं है मुझे। लेकिन ये जब गिर गया था तो मैं 3800, 3900 के आसपास किया था। मुझे लगा था कि अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लेकिन हुआ क्या कि ये थोड़ा और नीचे जाता गया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बुक कर लेते हैं। मुझे और अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, तो ये पैसे को मैंने कहीं और इन्वेस्ट किया होगा। उसके बाद नंबर आता है इनको इलकॉन का। इसमें मैंने 35 स्टॉक्स बाई किए थे। इसमें मुझे 1500 का लॉस हुआ। अगर मैं आज तक होल्ड करता तो मुझे 31,000 का प्रॉफिट होता। ये जो स्टॉक्स है, मैंने इसको तब रिसर्च किया था इस पर जब इसमें विजय केडिया सर ने पोजीशन बिल्ड किया था। तो ये जो स्टॉक्स है, जब मैंने बाई किया था उसके बाद गिरना स्टार्ट हुआ, तो मैं डर के, आप ये समझ गए होंगे कि मैं डरा क्यों, क्योंकि DHFL के कारण और येस बैंक के कारण। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो डर लगता है जब वो स्टॉक्स नीचे गिरता है। उनके लिए शायद हो सकता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा रहता है, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो हमारे लिए छोटे पैसे रहते हैं। और इसमें मैंने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया था, 18,000 इन्वेस्ट किया था, जो मेरे लिए एक बड़ा अमाउंट है। हो सकता है आपके लिए बहुत ही छोटा अमाउंट होगा, और मैं एक बहुत ही बिगिनर इन्वेस्टर हूँ, जैसा कि आप देख भी सकते हैं मेरे वैल्यू से। तो हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस 5 साल के जर्नी में, जो मैं आपको वीडियो के थ्रू सिखाता भी हूँ, खासकर अपनी गलतियों के बारे में बताता हूँ। तो अमाउंट मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप क्या सीखते हैं स्टॉक मार्केट में। हो सकता है किसी के लिए करोड़ों का अमाउंट बहुत ही उसके लिए छोटा है, हो सकता है किसी के लिए लाखों का अमाउंट उसके लिए बहुत बड़ा होता है। तो ये जो स्टॉक्स में अगर अभी तक होल्ड करता तो 31,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा होता। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स भी मेरा एक गलती था कि मुझे नहीं बेचना चाहिए था। लेकिन वही बात है कि खुद का कन्विक्शन नहीं रहता है तो आप डोल जाते हैं। अगर खुद का आपका कन्विक्शन रहता है, अगर मेरा कन्विक्शन रहता है जिस स्टॉक्स में रहता है, मैं इसको जरूर होल्ड करता, तो मेरा खुद का कन्विक्शन नहीं था। जरूर मैंने इसको रिसर्च किया था, स्टॉक्स अच्छा लगा था तभी मैं बाई किया था। और ये मैं, ऐसा नहीं था कि मैं इस टाइम बिगिनर था, जैसा मैं DHFL में था, तो मुझे पता था कि कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे मैंने किया था। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पैनिक में मैंने बेच दिया था। और मुझे उस टाइम अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा होगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा लॉस बुक कर लेते हैं और दूसरा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद नंबर आता है फैक्ट का, FSCT का। इसमें मैंने ट्रेड लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं 350 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो मेरा टोटल एक, आप देख सकते हैं पूरा एक पेज है, ये पहला
पार्ट 1 है वीडियो का। अगर आप पार्ट 2 भी चाहिए, पार्ट 3 भी चाहिए कि और भी मैंने स्टॉक्स खरीदे हैं 5 साल में। पहला ये पेपर है जिसमें मैंने आपको बताया, दिखाया कि क्या क्या मैंने बाई किया था, क्या क्या सेल किया था। तो आपको कैसा लगा है ये पूरा रिसर्च, मेरा खुद का बाई और खुद का सेल। बहुत सारी गलतियां मैंने की है, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने गलती DHFL में किया, मैंने गलती आदित्य विजन में किया कि खुद का रिसर्च किया हुआ, खुद का कन्विक्शन बिल्ड किया हुआ स्टॉक्स को मैंने बेच दिया। अगर नहीं भी बेचता तो काफ़ी मेरा पैसा जो है ट्रिपल हो चुका होता, अच्छा खासा मैंने इन्वेस्ट भी किया था। तो बहुत अच्छा आपको सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो से। हमेशा किसी भी वीडियो से, किसी के भी एक्सपीरियंस से आपको सीखने की ज़रूरत है। मैंने जो गलतियाँ की वो गलती आपको नहीं करना है, और मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि हाँ मैंने वो सारी गलतियाँ की है जो एक बिगनर करता है। जैसे मैंने DHFL खरीदा, जैसे मैंने डेल्टा कॉप खरीदा क्योंकि ये न्यूज़ में एक कंपनी था, जैसे मैंने CG पावर खरीदा, पेनी शेयर्स खरीदा। तो मैंने वो सारी गलतियाँ की है। मैंने ट्रेडिंग, खूब सारा ट्रेडिंग किया जिसमें मुझे कुछ में प्रॉफिट और ज़्यादातर में मुझे लॉस हुआ है। तो मैंने वो सब कुछ किया है जो एक आप गलती करते हैं, जो एक बिगनर गलती करता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप ही गलती कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपको खुद की गलती से ज़रूर सीखना है, मेरी गलती से ज़रूर सीखना है। और जितना जल्दी आप सीखेंगे ना उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। तो अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए, पार्ट 3 भी चाहिए कि मैंने और क्या क्या बाई किया था, क्या क्या सेल किया था, और मुझे सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है ना वो पार्ट 3 में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये जो आपको स्टॉक्स के नाम दिख रहे हैं अल्फ़ाबेट न्यूमरी, मतलब ABCD से दिख रहे हैं, तो वो जो स्टॉक्स है वो पार्ट 3 में आएगा। मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ था, मैंने उसमें बाई करते गया था। अगर वो वीडियो भी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा, पार्ट 3 भी बनाऊंगा, जिससे आपको और भी सीखने के लिए मिलेगा। क्या क्या मैंने स्टॉक्स बाई किए थे, क्या क्या सेल किए थे, वो सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ढेर सारे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। और ये इस तरीके का वीडियो आपको कैसा लगा है, ये जो फॉर्मेट आपको कैसा लगा है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक हमने इस वीडियो देखा है, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।